जी मीडिया द्वारा आयोजित भारत की उड़ान 2.0 इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और स्टेक होल्डर्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जी भारत के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प 2047 इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी की अहम भूमिका है। साथियों, आज एक ऐसे ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़ा है जहां हम अपने हर निर्णय से केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान ही नहीं कर रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनने का जो संकल्प लिया है, वह एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। विकसित भारत केवल आर्थिक मजबूती का नाम नहीं है। विकसित भारत वह है जहां हर नागरिक को अवसर मिले, जहां विकास समावेशी और संतुलित हो, जहां प्रगति के साथ संवेदनशीलता बनी रहे और सबसे महत्वपूर्ण, जहां नीति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भारत की उड़ान 2.0 इसी सोच का एक प्रतिबिंब है, जहां स्थिरता की मजबूत नींव पर स्पीड, स्केल और ग्लोबल लीडरशिप की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसके सबसे कमजोर वर्ग का जीवन कितना सुरक्षित और सम्मानजनक है। इसी विजन को अपनाते हुए भारत ने लाइफ साइकिल बेस्ड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, जहां जन्म से पहले से लेकर जीवन के हर चरण तक सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पीएम मातृवंदना और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं के परिणाम आज स्पष्ट दिखाई भी देते हैं, जहां एमएमआर का 15-16 में 130 था, अभी घटकर 21-23 की बात अगर करें तो 88 पर 88 पर आ गया है। इसी तरह से आईएमआर भी उसमें भी 70% की कमी आई है। टीकाकरण कवरेज का भी 94% तक पहुंचना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का भी 90% से भी अधिक होना, यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। और ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि माताओं के भरोसे और बच्चों के सुरक्षित भविष्य की भी ये दास्तां है। जब एक बच्चा स्वस्थ होता है और उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, तभी राष्ट्र का भविष्य सशक्त होता है। और आंगनवाड़ी से स्कूल तक प्ले बेस्ड लर्निंग, डिजिटल टूल्स और इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से बच्चों की नींव को मजबूत किया जा रहा है। बीते 11 वर्षों में यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल बच्चे पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी सोच और समझ को भी विकसित करें। भारत की नई उड़ान की ऊर्जा आज हमारे स्कूल्स और स्टूडेंट्स में भी दिखाई दे रही है। देश के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और सॉल्यूशन का अवसर भी दे रही है। और अब तक 50,000 से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर स्टूडेंट का काम भी स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से नवाचार के रास्ते पर आगे भी बढ़ रहा है। और यह वही भारत है जहां बच्चे आत्मविश्वास से कहते हैं, हम भविष्य का हिस्सा ही नहीं, भविष्य के निर्माता भी हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। और इसी युवा शक्ति से संवाद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने
माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं को सीधे विकसित भारत से जोड़ रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर हमारे युवाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और रोजगार मेलों के माध्यम से अवसर, कौशल और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। और अब युवा आगे भी बढ़ रहे हैं, और युवाओं को जब अवसर मिल रहा है तो इसका हमें परिणाम भी देखने को मिल रहा है। साथियों, भारत की उड़ान को दुनिया की सबसे ऊंची उड़ानों में बदल देना, यही हमारा संकल्प भी है। विकसित भारत की नींव आज की किशोरियों के विकास के माध्यम से रखी जा रही है, और किशोरावस्था का वह चरण जहां शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास एक साथ साथ आकार लेते हैं, इसी समझ के साथ सरकार ने किशोरियों को बेनिफिशियरी नहीं बल्कि फ्यूचर लीडर्स के रूप में भी देखा है। और आज देश में लगभग 62 लाख से अधिक बेटियां शिक्षा, पोषण, लाइफ स्किल्स और डिजिटल अवेयरनेस से जुड़ी हैं। पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से एनीमिया जैसी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से ये एक कार्यक्रम जो एडोल्सेंट गर्ल्स हैं उसके बीच में हम चलाते हैं, तो इससे भी निपटने के लिए ये काफ़ी ध्यान दिया गया है, इसमें प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा से सतत जुड़ाव ने ड्रॉप आउट रेट को भी कम किया है, और लाइफ स्किल ट्रेनिंग के जरिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ डिफेंस पर भी काम किया जा रहा है। इसी तरह डिजिटल एक्सपोजर के माध्यम से बेटियां आज नई तकनीक और नए अवसरों से जुड़ रही हैं, और इन प्रयासों का उद्देश्य केवल वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी को तैयार करना है जो स्वस्थ भी हो, शिक्षित भी हो और आत्मनिर्भर भी हो। स्वस्थ किशोरी आगे चलकर एक सशक्त नारी बनती हैं, और सशक्त नारी ही विकसित भारत की को आगे बढ़ा सकेंगी। साथियों, जब गांव सशक्त होता है तभी देश सशक्त होता है, और पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समय की बचत को भी सुनिश्चित किया है। और इसी तरह से हम देखें तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हमारी बहनें आज ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं, और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। उसी के साथ साथ आज एसएचजीज की बहनों को ड्रोन दीदी यानी ड्रोन पायलट के रूप में भी प्रशिक्षित कर गांव के अंदर उन्हें भी एक नया अवसर उन्हें भी दिया जा रहा है। लखपति दीदी की भी पहचान की जा रही है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं वो लखपति दीदी बने, वो रोजगार देने वाली बन सके। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। 3 करोड़ बहनों को, लगभग 2 करोड़ बहनें अभी लखपति दीदी बन चुकी हैं, और वो कहीं ना कहीं खुद तो लखपति दीदी हैं, लेकिन साथ में और दीदियों को भी वो आगे बढ़ा रही हैं। और ये सब पहल ये साबित करता है कि आज हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनें जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और स्वदेशी जैसे मंत्र को भी वो आगे बढ़ा रही हैं, जिसका ग्लोबल स्तर पर भी पहचान दिला रही हैं। महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक परिवर्तन की नेतृत्वकर्ता भी हैं। और इसी तरह देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी आज भारत के विकास के नए आधार बन चुके हैं। 500 से अधिक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स में कमी और 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का डिफेंस एक्सपोर्ट यह दर्शाता है कि अब मेक इन इंडिया अब ट्रस्ट इन इंडिया में बदल रहा है। भारत अब टेक्नोलॉजी अपनाने वाला नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में लीड करने वाला राष्ट्र भी बनने की ओर अग्रसर है। साथियों, आज 16 दिसंबर को पूरा देश 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत को विजय दिवस के रूप में भी हम सभी मनाते हैं, और हमने देखा भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को हम याद भी करते हैं। और अभी
इसी साल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहादुर बेटियों ने किस तरह से साहस, रणनीति और नेतृत्व की नई मिसाल भी कायम की है। भारत की उड़ान 2.0 कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, यह एक सामूहिक राष्ट्रीय यात्रा है। नारी शक्ति, युवा शक्ति और अमृत पीढ़ी इस उड़ान की असली ताकत है। जब संकल्प स्पष्ट हो, दिशा सुनिश्चित हो और देश साथ चले तो उड़ान केवल ऊंची नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी होती है। आइए हम सब मिलकर जो जी भारत के द्वारा उड़ान 2.0 कार्यक्रम रखा गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब मिलकर, चूँकि मीडिया का समाज में एक अलग स्थान है, चौथे स्तंभ के रूप में आप हैं और आपके माध्यम से जब सरकार के द्वारा किए गए कार्य आपके माध्यम से नीचे तक जाता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है। लोगों के मन में एक अलग तरीके से देखने का उनका एक विज़न होता है। तो हम आप सब से आग्रह करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब साथ मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ें, ताकि हमारा राष्ट्रीय जो विश्वगुरु था विकसित भारत के साथ साथ विश्वगुरु बने। यही आप सब से आग्रह है और फिर से जी भारत की पूरी टीम को हम अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इस विषय पर, विकसित भारत के विषय पर उड़ान 2.0 आपने इसके तहत आपने कार्यक्रम किया है और निरंतर देश को आगे बढ़ाने में आपकी भी सहभागिता होती है। आपके जो टीम के जो साथी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों में दूरस्थ इलाकों में रहते हैं और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की भी बात करते हैं और किसी भी तरह की कहीं समस्याएं हैं उसको भी आप बेबाकी के साथ अपने चैनल के माध्यम से भी रखते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको फिर से एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार